नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में पद्म भूषण अनिल जोशी ने सीएम धामी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर हुई भेंट। पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। देहरादून में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। 3 चरणों वाली रणनीति तैयार। 12 जिलों के लिए बनाए प्रभारी। मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। आईएफएस अधिकारी के वीआरएस लेने का मामला। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप। चहेतों को कुर्सी पर बैठाने के लिए ईमानदार अधिकारियों को किया जा रहा मजबूर। रामनगर में क्षेत्रीय पार्टियों की हुई बैठक। मिशन उत्तराखंड 2027 को लेकर बनाई गई रणनीति। कांग्रेस बीजेपी पर भी कसा तंज। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। यहां से कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक पहली बार काशी में आयोजित की जा रही है। अमित शाह के वाराणसी दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं, साथ ही इस दौरे के काफी सियासी मायने भी सामने आ रहे हैं और काफी सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी भी जाएंगे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की 25वीं बैठक कल वाराणसी में होने वाली है, जिसमें अमित शाह पहुंचेंगे आज। और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक बुलाई थी और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस तरह से विकास का मॉडल तैयार किया जाए कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय बनाया जा सके। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री वहां जाएंगे और विकास परिषद की जब भी बैठक, क्षेत्रीय बैठक होती है, तो उसमें विकास के बहुत सारे बातें कही जाती है। साथ ही राज्य की जो स्थिति है उससे अवगत कराया जाता है कि ताकि केंद्र से और सहायता मिल सके। अगर बात बनारसी की जाए और अमित शाह के दौरे की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा सियासी मायने इसलिए रखा जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी।
और यहाँ बीजेपी नंबर 1 की पार्टी थी, 60 से ऊपर सीट थे, वहाँ बीजेपी को 40 से नीचे आना पड़ा था। तो इसको लेकर के भी मायने तलाशे जा रहे हैं। साथ ही 4 प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री एक जगह जाएंगे, तो इससे पार्टी की एक एकजुटता दिखाई पड़ेगी। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2027, इसको लेकर के भी एक जताई जा रही संभावना जताई है कि जो अमित शाह है 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह है। तो इसको भी लेकर के गृह मंत्री कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं पद्म भूषण से सम्मानित और हेस्को के संस्थापक पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दोनों के बीच यह भेंट देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। इस अवसर पर अनिल जोशी ने पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और राज्य में लागू किए गए जीईपी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। वहीं देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव पर रणनीति बनाई गई। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मौजूद रहे। बता दें, उत्तराखंड राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देखिए, एक तो तैयारियों को लेकर था, कहाँ क्या हालात हैं उस पर भी चर्चा हुई, और जो आरक्षण इन्होंने किया उसकी घोर निंदा सभी लोगों ने की है, और हम 24 तारीख का इंतज़ार करें कि किस तरीके का निर्णय आता है। उसके अलावा 2 चरणों में जो इन्होंने चुनाव किया है, और इन 2 चरणों में चुनाव में भी अगर आप उसको गौर से देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के पैटर्न में जिस तरीके से इन्होंने किया उसको करने की तैयारी है। कुछ लोगों की पहले ही ड्यूटीज़ लग चुके हैं, क्योंकि एक बड़ा फासला रखा गया है प्रपत्र देने का, उसके बाद नॉमिनेशन चेक होने का, तो 2 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वोटिंग जो है 10 और 15 तारीख को है, और ये जो गैप किया गया कि केवल 12 जिलों में एक साथ चुनाव नहीं कराना, ये अपने आप में साबित करता है कि कोई बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में कांग्रेस झोंकेगी ताकत। देहरादून स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुई अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत प्रदेश के दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। पंचायत चुनाव की बनाई रणनीति। कांग्रेस ने 12 जिलों के लिए बनाए प्रभारी। वरिष्ठ नेताओं को सौंपा गया दायित्व। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जो है लगातार एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के मुख्यालय में एक अहम महत्वपूर्ण बैठक भी ली गई। पूरी चर्चा पंचायत चुनाव को लेकर के इसमें की गई। कई वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहे। क्या कुछ अपडेट? देखिए, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, और इसको लेकर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा की अध्यक्षता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने पंचायत चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार की है। गहन मंथन इस मीटिंग में हुआ है। इस बैठक की अगर बात कर ली जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जैसे बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा, उनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, क्या हालत है, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई, क्योंकि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जो आरक्षण रोटेशन की प्रक्रिया है वो उसकी कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने निंदा की है, और सभी को 24 तारीख का इंतजार है। हालांकि कांग्रेस ने जो है
12 जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रभारी के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें महेंद्र सिंह पाल जो पूर्व सांसद रहे हैं उन्हें चंपावत का, महेंद्र सिंह बूटी बागेश्वर, धीरेन्द्र प्रताप अल्मोड़ा के जो है प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ भगीरथ भट्ट जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उन्हें पिथौरागढ़ का, और संजीव आर्य जो पूर्व विधायक हैं नैनीताल के प्रभारी बने हैं। रणजीत सिंह रावत जो पूर्व विधायक रहे हैं उधम सिंह नगर के, सूर्यकांत धस्माना जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको टिहरी से प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ मंत्री प्रसाद नथानी जो पूर्व मंत्री रहे हैं उन्हें उत्तरकाशी का, और विक्रम सिंह नेगी जो विधायक हैं उन्हें रुद्रप्रयाग का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ जो झगड़ेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति उन्हें देहरादून, और प्रदीप थपियाल को चमोली, और जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट से विधायक हैं लखपत बुटोला उनको पौड़ी का जो है प्रभारी बनाया गया है। तो कांग्रेस अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, और पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीति को धार देने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को 24 तारीख का इंतजार है कि कोर्ट से क्या निर्णय आता है और उसके बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं आईएफएस अफसर धनंजय मोहन के वीआरएस लेने के बाद से राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर आरोप लगाया कि अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठाने के लिए सरकार ईमानदार अधिकारियों को वीआरएस लेने पर मजबूर कर रही है। करण मेहरा ने कहा कि चंद घंटों में ही धनंजय सिंह के वीआरएस की अर्जी को स्वीकार करना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि आईएफएस अफसर ने अपने वीआरएस लेने की पीछे की वजह पारिवारिक कारण बताए, लेकिन कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है क्योंकि पहले रचिता जुयाल और आप धनंजय सिंह देखिए, मेरे को आप फॉरेस्ट के अधिकारी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा संज्ञान है उनको प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग अपने पसंदीदा व्यक्ति को उसमें बैठाना चाह रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वीआरएस लें। नहीं तो वीआरएस के लिए आदमी अप्लाई करता कई हफ्तों तक तो फाइल ही नहीं कोई देखता, घंटों के अंदर उसमें दस्तखत हो जाना इस बात का संकेत है कि उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बंधे हुए खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है कुछ कर्मचारियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया और अपने चहेते आदमी को उस पद पर बैठाया गया। रामनगर में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की पहल पर क्षेत्रीय पार्टियों और जन संगठनों के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश की राजनीति और मिशन उत्तराखंड 2027 को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेताओं ने प्रतिबद्ध किया, तो वहीं इसके साथ ही 8 क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। जिस मकसद से प्रदेश के लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया और अपनी शहादत दी, लेकिन राज्य की अवधारणा को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया। दो दिन की बैठक में जो तमाम जन संगठनों के, राजनीतिक संगठनों के, प्रमुख राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने एकजुट होकर ये फैसला किया कि हमको 2027 तक इस तरह से काम करना है कि जो पिछले 25 सालों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने राज्य की अवधारणा, राज्य की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, बेरोजगारी, यहाँ की ज़मीनें, संसाधनों पर कब्जा किया है और इस राज्य को कंगाल बनाकर इसको बर्बाद कर दिया है, उसके खिलाफ सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ एकजुट हों और सारे लोगों ने मिलजुल कर एक अपील की है उत्तराखंड की जनता से कि वो आएँ और इस बड़े मुहिम का हिस्सा बने। ये जो एक मिशन है हमारा 2027 के लिए भी और उत्तराखंड के लिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे काफ़ी समय से कि सब लोग एकजुट हों, सारी क्षेत्रीय दल इकट्ठे आएँ और जितने सामाजिक संगठन हैं उत्तराखंड के, जो भी सामाजिक संगठन हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर एक पूरी लड़ाई लड़ें। जो उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ी गई थी, और वो लड़ाई हम आज यहाँ पर एक हमारा प्रयास जो है शुरू हुआ है और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी क्षेत्रीय दल और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया है और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। हरिद्वार के भारत माता मंदिर ट्रस्ट को लेकर के महामंडलेश्वर
ललिता नंद गिरी द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में पटाक्षेप हो गया है। कनखल के जगतगुरु आश्रम में शंकराचार्य राजेश्वर श्रम और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने महामंडलेश्वर ललिता नंद गिरी के साथ चर्चा कर विवाद खत्म करने का दावा किया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि गलतफहमी के कारण मतभेद सामने आए थे। हालांकि फिलहाल दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद खत्म कर लिया। वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराष्ट्र का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जुना पीठाधीश्वर है, उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती है, हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चलकर ऐसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसपे इतना विवाद होना चाहिए था। वहीं चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचकर आपदा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दूरभाष के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क कर आपदा की स्थितियों से निपटने की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से संसाधनों की उपलब्धता, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता, अलर्ट सिस्टम की स्थिति और रात्रिकालीन ड्यूटी की उपस्थिति के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तत्परता और सजगता के साथ कार्य करें। आज हमारे जनपद में बद्रीनाथ धाम और थराली क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने की सूचना प्राप्त हुई थी। हालांकि वो जलस्तर खतरे के निशान के नीचे था। बागेश्वर में हो रही बारिश के कारण पिंड का जलस्तर बढ़ा था, जो कि अभी सामान्य बताया जा रहा है। उसी के दृष्टिगत आज आपदा कंट्रोल रूम में आकर विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी कर्मचारियों से दूरभाष पर वार्ता की गई। इसमें नंदानगर, थराली, देवाल, जोशीमठ क्षेत्र के पटवारियों से बात की, सीएमओ साहब से बात हुई, एसडीएम PNDSY पोखरी विद्युत वितरण खंड के इंजीनियर से बात हुई। सभी ने समय से रिस्पॉन्स दिया और किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है जिससे कुछ हमें अभी एक्शन लेने की जरूरत लगे। ये क्योंकि अब मानसून आ चुका है और बारिश भी रोज हो रही है जनपद में, तो उसके दृष्टिगत एक तैयारी का जायजा लिया गया कि सभी लोग समय से रिस्पॉन्ड करें। ज्योतिर्मठ के वडगांव में जंगली सुगरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां आलू की फसल को जंगली सुगर झुंड ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसके चलते इस वक्त यहां के अधिकांश किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत कई वर्षों से जंगली जानवर उनके खेतों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा आज तक उन्हें कुछ भी आर्थिक मदद नहीं दी गई और न ही कुछ भी मुआवजा दिया गया। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने से पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के अनेक स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य के देहरादून और नैनीताल जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार जताए हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में पद्म भूषण अनिल जोशी ने सीएम धामी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर हुई भेंट। पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा।
देहरादून में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, 3 चरणों वाली रणनीति तैयार, 12 जिलों के लिए बनाए प्रभारी। मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। आईएफएस अधिकारी के वीआरएस लेने का मामला, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप। चहेतों को कुर्सी पर बैठाने के लिए ईमानदार अधिकारियों को किया जा रहा मजबूर। रामनगर में क्षेत्रीय पार्टियों की हुई बैठक, मिशन उत्तराखंड 2027 को लेकर बनाई रणनीति। कांग्रेस बीजेपी पर भी कसा तंज। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।